नमाज ज़ुहर के बाद 101 बार ये कलमात पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। फौरी तौर पर या तो कोई शख्स आकर आपको पैसे दे जाएगा या फिर आपके लिए गैब से पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। ये अमल आप हर रोज़ भी कर सकते हैं या जब कभी आपको पैसों की अचानक ज़रूरत पड़ जाए उस वक़्त भी आप इस अमल को कर सकते हैं। नमाज ज़ुहर के बाद या नमाज फ़जर के बाद जब नमाज फ़जर अदा कर लें, इन दो वक्तों में किसी वक़्त भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अमल बहुत ही आसान है, बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही कीमती है। इस अमल को करके इससे फ़ायदा उठा लें। तरतीब और तरीक़ाकार मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में बता देता हूँ, मुश्किल नहीं है। बच्चा बच्चा कर सकता है, बड़े भी कर सकते हैं। सदका जारिया की नीयत से जो आपके दोस्त अहबाब गरीब रिश्तेदार हैं, ये अमल उन तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि अमल नहायत ही कीमती है और इस कीमती अमल की कोई भी कीमती बात आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस अमल से फ़ायदा ज़रूर हासिल कर लें। बहुत सारे लोग जिनको ये अमल मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह 100% वो इसको मुजर्रब पाते हैं। बस जो तरतीब बताने लगा हूँ इसी पर आपने अमल करना है, अपने पास से कुछ भी नहीं करना। जो बताऊँ, जिस तरह बताऊँ उसी तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसका 100% रिज़ल्ट फौरी तौर पर मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिएगा कि 3 काम अपनी ज़िंदगी में आप शामिल कर लें, फिर उसके बाद रिज़्क़ के मुतल्लिक़ आप बेफ़िक्र हो जाएं कि आपको रिज़्क़ की फ़िक्र नहीं रहती। ये 3 काम करने के बाद अल्लाह ताला आपको हासदों के शर से भी महफूज फरमा लेता है और अल्लाह तबारक व तआला हर परेशानी से भी महफूज फरमा लेता है। और जो बंदा ये 3 काम कर लेता है, अल्लाह ताला रिज़्क़ का ज़िम्मा उस बंदे का अपने ज़िम्मा करम में ले लेता है। तो फिर जिसको अल्लाह ताला रिज़्क़ देना चाहे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जिसका रिज़्क़ रब रोक ले, दुनिया की कोई ताकत उसको दे नहीं सकती, खिला पिला नहीं सकती। इसकी आपको समझ इस तरह आएगी कि जैसे कोई शख्स बीमार हो जाए, डॉक्टर उसको मना कर दें कि तूने ये चीज़ें खानी ही नहीं है, बस पानी ही पीना है, या आपने फ़लाँ चीज़ खानी है, बाकी सारी चीज़ें आपको मना है। इससे मुराद उसका रिज़्क़ ख़त्म हो चुका, अल्लाह की तरफ से उसका रिज़्क़ ख़त्म हो चुका। लेकिन अगरचे उसके घर में रिज़्क़ बहुत ज़्यादा ही होता है, लेकिन इसके बावजूद वो खा पी नहीं सकता। तो इसी तरह जब रब उसको खिलाना चाहे तो उसकी सारी बीमारियां फौरी तौर पर ख़त्म फरमा कर वो जो शख्स चाहे खाता फिरे। आजकल बहुत सारे लोग इलाज करवाने के बावजूद भी बीमारी से तंदुरुस्त नहीं होते, लेकिन कभी कभार यूँ होता है बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवा कर भी बंदा ठीक नहीं हो रहा होता और अचानक एक बाबा जी कुछ पढ़ कर दम कर देते हैं, सारी बीमारियाँ फ़ौरन रफ़ा हो जाती हैं। या जो आम हमारे मोहल्ले का स्टोर होता है उससे 2 गोलियाँ लेकर खाएँ तो अल्लाह शिफा दे देता है। तो इससे मुराद ये है कि आपने, अगरचे डॉक्टर ही आपको दवाई दे रहा है, वही इलाज कर रहा है, लेकिन शिफा जो देने वाली ज़ात है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। वो जिससे चाहे जिस वक्त चाहे आपको शिफा दे दे। तो सबसे पहली बात क्या है कि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। ये मिसाल मैंने इसलिए दी ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। जैसे दवाइयाँ आप डॉक्टरों से लेते हैं लेकिन शिफा का तसव्वुर अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं, इसी तरह आपने राज़िक़ अल्लाह ताला को मानना है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही रिज़्क़ अता फरमाने वाला है, वही रिज़्क़ देने वाला है। और दिल में किसी और के बारे में ख्याल भी नहीं आने देना कि ये वजीफ़ा मुझे रिज़्क़ देगा, ये अमल मुझे रिज़्क़ देगा। नहीं, राज़िक़ अल्लाह की ज़ात है। जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो आपको शिफा मिल जाती है, इसी तरह जब आप ये वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह आपसे राज़ी हो जाता है। रिज़्क़ फिर रब ही आपको देता है, जैसे शिफा रब देता है, रिज़्क़ भी रब ही देता है। जैसे डॉक्टर वसीला था, इसी तरह ये वजीफ़ा भी आपके लिए वसीला बन जाता है। बस ये बात अपने पल्ले बांध लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजीफ़ों की आड़ में शिरक कर रहे होते हैं कि ये वजीफ़ा मुझे रिज़्क़ देगा, ये अमल मुझे रिज़्क़ देगा। तो इस तरह नहीं होता दोस्तों। राज़िक़ अल्लाह की ज़ात है। या रज़्ज़ाक़ु, ए रिज़्क़ देने वाले, ये अल्लाह ताला का इसम है, अल्लाह ताला का खासा है, अल्लाह ताला की सिफ़त है।
वो बंदों को रिज़्क देता है। और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि आपने इस अमल से पहले 2 रकत नमाज नफल अदा करने हैं, 2 रकत नमाज नफल, क्योंकि ये फजर के वक़्त अगर करना है तो फिर जब सूरज निकल आता है, सूरज निकलने के बाद आप नफल पढ़ सकते हैं, तो फिर उस वक़्त आपने इस अमल को करना है। अगर ज़ोहर के बाद करना है तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद 2 रकत नमाज नफल तौबा की नीयत से, पहली रकत में भी 3 मरतबा सूरत इखलास, दूसरी में भी 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है। ऐसे थोड़ी कभी मदद आती है कि बस आप यूं बैठे और उठकर घर चले गए और मोबाइल में खेलते रहे, साथ वजीफ़ा भी अमल भी करते रहे और रटा भी लगाते रहे। तो इस तरह नहीं दोस्तों, जो तरतीब बता रहा हूँ खलूस नीयत के साथ, इखलास के साथ अगर पढ़ेंगे तो यकीनन 100% मैं गारंटी से कहता हूँ अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआ को और आपकी हर मुश्किल को, हर हाजत को पूरा फरमाएगा और गैबी मदद फरमाएगा। तो दोस्तों 2 रकत नमाज नफल इस ऐद के साथ, इस वादे के साथ पढ़नी है कि कभी भी आज के बाद अल्लाह ताला मुझे अपने ख़जाना गैब से रिज़्क़ अता फरमाए, मैं कभी भी हराम रोज़ी को इख्तियार नहीं करूँगा, हराम रिज़्क़ के करीब भी नहीं जाऊँगा। तो ये आपने अहद करना है, ये वादा करना है। उसके बाद आपने ये तस्बीहात पढ़नी है जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि हम नमाज के अंदर दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दरूद पाक आपने 3 मरतबा शुरू में, 3 मरतबा आखिर में, इसके दरमियान आपने ये आयत बय्यनात पढ़नी है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अमल के बाद आपने तीसरा काम क्या करना है, वो भी बड़ा अहम है, समझने वाला है। तो दोस्तों आपने 101 बार ये पढ़कर अपने ऊपर दम किस तरह करना है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये आयत बय्यनात सुन ले, अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यरज़ुक़ु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। फिर एक मरतबा सुन लें, अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल कवियुल अज़ीज़। अगर किसी दोस्त अहबाब को इस तरह समझ ना आई हो तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, मैं लिख कर भी उसको कमेंट में दे सकता हूँ। इससे बढ़कर मैं आप दोस्तों के लिए क्या मोहब्बत कर सकता हूँ ये मुझे आप बता दीजिएगा कि आप अगर आपको ऐसे नहीं मेरी समझ आ रही तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। लेकिन गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते, लाइक कर दिया करें। इससे आगे दोस्त अहबाब, ज़्यादा दोस्त अहबाब तक इसको पहुँचाने की कोशिश किया करें। जितने लोग फ़ायदा हासिल करेंगे आपके लिए भी फ़ायदा मंद है, मेरे लिए भी। और आप दोस्त अहबाब की वजह से, एक शेर की वजह से किसी की कोई मुश्किल में होता है तो उसकी मुश्किल आसान हो जाती है, तो रब्बे कायनात आप पर भी खुश हो जाता है, हम पर भी खुश हो जाता है, उस बंदे बेचारे का भी काम बन जाता है। तो तीसरा काम, जब आपको रिज़्क मिलना शुरू हो जाए, वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, जितना भी मिलता है आपने खुश दिली के साथ उसमें से अल्लाह के रास्ते में ज़रूर खर्च करना है, अल्लाह का हिस्सा निकालना है। यानी कि आप अगरचे रोज़ का मिसाल के तौर पर 1000 ही क्यों नहीं कमाते, उसमें से आप 20 रुपये अल्लाह के नाम के रख लें कि ये मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने हैं। रोज़ 20 रखते जाए 1 महीने के बाद वो कितने बन जाएंगे। तो इसी तरह वो 600 बनता है तो आप वो अल्लाह के रास्ते में दे दें, किसी गरीब की मदद कर दें, जो मोहताज है, जो तंगदस्त है, उसकी मदद कर दें। तो इस तरतीब के साथ आपने 3 बातों पर अमल करना है और इस अमल को आप डेली पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे सारा कर्ज भी उतर जाएगा और हर तरह की परेशानी भी हल हो जाएगी। रिज़्क भी ऐसे ऐसी जगहों से मिलना शुरू हो जाएगा जहां पर ना आपका वहम गुमान कभी गया है, ना आपकी कभी सोच गई है। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।